Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about how to delete data from the binary file. We have already discussed about all the binary functions operations on binary file like write, read, append, search and update. So last operation is delete the data from the binary file. So let's start. And if you not yet subscribe my channel, then please subscribe it and press the bell icon to get the latest update. So today's topic is how to delete record from binary file. देखो हम लोग रीड राइट सबके फंक्शंस लिख चुके हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली डिलीट का क्या मतलब हुआ, अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है फ्रॉम द बाइनरी फाइल तो क्या कंसेप्ट होगा। सबसे पहले तो आप उसको ओपन करोगे फाइल को, तभी डिलीट करोगे। ठीक है, जैसे सर्च में करा था हमने, ओपन करा था तभी डिलीट करा था, अपडेट में करा था तो भी हमने ओपन करके अपडेट करेंगे। हम कोई भी ऑपरेशन होता है उसे परफॉर्म करने के लिए आपको रीड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा है। सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन, वही डिफाइन कीवर्ड है हमारा DEF एंड डिलीट फंक्शन नेम हो गया। देन F इक्वल्स टू ओपन, ये हमारी फाइल का नाम था बाइनरी रिकॉर्ड, और उसको आरबी मोड में हमने ओपन किया। आरबी मीन्स रीड मोड में ओपन करा है, बाइनरी फाइल है तो बी आ गया। देन S इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, हमने रीड कर ली हमारी फाइल, वो फाइल रीड होकर कहाँ चली गई, S में चली गई। यही ऐसे ही करते थे। देन F डॉट क्लोज, अभी हमने हमारी फाइल को क्लोज कर दिया। सारा डेटा हमने रीड करवा लिया, S में हमारा डेटा आ गया सारा। ठीक है, उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब R इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर टू बी डिलीटेड, जो रोल नंबर आपको जिसका डेटा डिलीट करना है उसका रोल नंबर आप यहाँ इनपुट कराएंगे। जैसे हमने सर्च में किया था, कि सर्च में भी क्या किया था हमने, अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें सर्च करना है तो हम उसका डेटा पहले इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें रोल नंबर इनपुट करवाना है कि मुझे 1 रोल नंबर का जो डेटा है वो डिलीट करना है, तो हमने इनपुट करवा दिया। फिर हमने ओपन करी दोबारा से फाइल। अब हमने क्या ओपन करा, देखो WV मोड में ओपन करा, क्योंकि राइट मोड में ही ओपन करेंगे तभी वो आपको रिजल्ट देगा। देन हमने प्रिंट एस कर दिया, जो हमारी रिकॉर्ड यहाँ से एस हमारी जो रीड हुई थी पूरी फाइल, वो एस हमने प्रिंट करवा दी। अभी सिंपल हमारा प्रिंट हुआ है कि हमारा डेटा क्या है हमारी फाइल में। फिर हमने एक आर लिस्ट करके एक एम्प्टी लिस्ट ली है, लूपिंग लगाया है। लूपिंग लगा के सबसे पहले हम वही कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा आई जीरो मतलब रोल नंबर इक्वल्स टू आर है। आर क्या है हमारा, जो हमने यहाँ से इनपुट करवाया है। ठीक है, तो कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर वो है तो कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू क्यों हो रहा है, मतलब वो डिलीट हो जाएगा। कंटिन्यू हो जाए मतलब अगर वो है, अगर रोल नंबर वो मिल जाता है तो कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू हो जाए तो मतलब आई की वैल्यू का क्या होगा, जो रिकॉर्ड तो हमें पूरा कंटिन्यू करना है ना, रिकॉर्ड को हमें आई की वैल्यू 0 1 2 तीनों चलानी है। हम्म ठीक है, तो वापस से कंटिन्यू हमारा लूप चल जाए। और अगर वो नहीं है तो अपेंड हो जाए। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो डिलीट का मतलब क्या होता है। डिलीट का हम ऐसे डिलीट नहीं करते एलिमेंट को, हम क्या करते हैं, हमारे पास दो लिस्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, दो लिस्ट लेते हैं, एक में हमारी अभी पूरी डेटा है हमारे पास। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं एम्प्टी लिस्ट। तो हमें जो डिलीट करना है ना वो तो हम उसी लिस्ट में छोड़ देते हैं, और जो हमें डिलीट नहीं करने हैं वो एलिमेंट्स को हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी लिस्ट में। डिलीट का कंसेप्ट ये होता है, समझ आ रही बात। हम उस फाइल में से डिलीट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ कंटेंट है जो जिसको हमें डिलीट करना है उसको हम उस फाइल में छोड़ देते हैं, और सारे को हम दूसरी फाइल में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक तो है। उसी केस के लिए इन्होंने क्या करा, आर लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। ठीक है, अभी हमारे पास एस में सारा डेटा था, हमने चेक करा, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू मींस आपका अगर डेटा मिल गया तो आप कंटिन्यू कर दो। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो कहाँ होगा, लूप में आ जाएगा। आई की दूसरी वैल्यू चेक होगी, मतलब दूसरा रिकॉर्ड चेक होगा। दूसरा रिकॉर्ड चेक होगा तो वो इस इफ में नहीं जाएगा।
इफ ये वाले इफ में नहीं जाएगा क्योंकि रोल नंबर सपोज करो 1 है मेरे पास, तो 1 रोल नंबर इसमें आ गया, तो वो कहाँ आ जाएगा, आर लिस्ट डॉट अपेंड। आर लिस्ट क्या है, हमारी जो एम्प्टी लिस्ट थी, तो हमारे पास जो दूसरा डेटा होगा वो किस में अपेंड हो जाए, एम्प्टी लिस्ट में अपेंड हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये लूप I2 के लिए डेटा के लिए चलेगा, फिर I3 के लिए चलेगा। क्लियर है ये? दोबारा समझो इसको। बेसिकली डिलीट का मतलब क्या है, किसी भी रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है फ्रॉम द बाइनरी फाइल, तो उसके लिए हम कंसेप्ट लेते हैं, हम क्या करते हैं, दो लिस्ट लेते हैं। एक लिस्ट में हमारा पूरा डेटा हमने रिकॉर्ड रीड करवा लिया लिस्ट वेरिएबल में, ठीक है, और एक और दूसरी लिस्ट ली जो कि एम्प्टी लिस्ट है। तो हमें जो डेटा डिलीट करना है, सपोज करो मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं 5 रोल नंबर्स तक, तो सपोज करो मुझे 2 डेटा डिलीट करना है, ठीक है, तो मैंने लूपिंग चलाई I0 to 4, 0 to 4 चलेगी, ठीक है। अब 0 चेक करा सबसे पहले उसने, तो यहाँ 0 इक्वल्स टू R नहीं मिला क्योंकि हमें तो सेकेंड रोल नंबर वाला डेटा चाहिए, तो ये इस इफ में नहीं जाके कहाँ जाएगा, अपेंड हो जाएगा R लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर वापस हम I के लिए गए, I की वैल्यू 1 हो गई, तो दोबारा चेक हुआ कि I की वैल्यू R के बराबर है, फर्स्ट रोल नंबर की नहीं है, तो वापस से ये अपेंड हो गया, मतलब हमारे पास फर्स्ट रोल नंबर वाला भी अपेंड हो गया और सेकंड रोल नंबर वाला भी अपेंड हो गया। अब हमारा थर्ड हमें डिलीट करना है, तो थर्ड उसने चेक करा कि R के इक्वल है, तो यहाँ अपेंड में नहीं जाके वो कंटिन्यू कर देगा, मतलब 4 एलिमेंट चेक होगा। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं हम। ठीक है, सेम प्रोग्राम है, देखो डिलीट ये हमने ओपन करवाया, लोड करवा दिया, क्लोज कर दिया, देन इनपुट हमने वही रोल नंबर इनपुट करवाया, देन हमने प्रिंट करवा के हमारे पास एस में सारा डेटा आ गया, एस लिस्ट में। आर लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट लिस्ट, आई इन एस मतलब कि ये आई कहाँ तक चलता जाएगा, जब तक कि एस में वैल्यू होगी, मतलब डेटा आप जितना एंटर करवाओगे। आई इक्वल्स टू आर अगर है कंडीशन तो कंटिन्यू हो जाए, अदरवाइज अपेंड कर दे दूसरी लिस्ट में, और फिर हम लास्ट में उसको डंप करवा रहे हैं, जो हमारी आर लिस्ट के अंदर डेटा आ गया ना, अब उसको हम हमारी फाइल में डंप करा देंगे, क्योंकि आर लिस्ट वाला डेटा हमारा मेन डेटा हो गया, वो वाला तो डिलीट वाला हमने छोड़ ही दिया। ठीक है, तो इसको रन करवाते हैं। देखो मैंने फंक्शन चलाए राइट, रीड एंड डिलीट, देन अगेन हमने रीड फंक्शन चलाया है क्योंकि हमें डेटा को रीड भी करना है। सेव करते हैं, एंटर रोल नंबर 1 अमित, ठीक है, यस, 2 रोल नंबर 45, 3 ओ सॉरी 3 रोल नंबर, ठीक है, 3 हम एंट्रीज कर लेते हैं। ये हमारे पास रीड का हमारा राइट करा हमने, देन रीड का फंक्शन से हमारे ये तीनों रीड हो गए। फिर हमसे पूछ रहा है एंटर रोल नंबर टू बी डिलीटेड, तो ये आपका डिलीट फंक्शन हो गया कॉल। तो अगर सपोज करो मुझे सेकंड वाला डिलीट करना है, तो अब देखो सेकंड वाला डिलीट करना है, उसके बाद हमारे पास ये वाली एंट्री आई है, ये किससे आई है, ये हमारी आई है, हमने देखो यहाँ डिलीट वाले फंक्शन में प्रिंट एस करवाया था, प्रिंट एस करवाया था, तो प्रिंट एस से आपकी ये वैल्यू आई है, ठीक है। और उसके बाद हमने डंप करवाया, तो हमारी वैल्यू डंप हो गई, जो सेकंड वाला जो डेटा था वो डिलीट होके हमारी 1 और 3 वाली वैल्यू डंप हो गई थी। उसके बाद हमने अगेन रीड करवा दिया, तो हमारा ये वाला डेटा आ गया रीड से। क्लियर है? समझ में आया? बेसिकली क्या है, आपने डिलीट फंक्शन में यहाँ प्रिंट एस करवा रखा था क्योंकि हमें डेटा पुराना वाला जो भी हमने राइट किया था वो हमें देखना था, ठीक है। तो हमने इस तरीके से पूरा डेटा को प्रिंट करवा दिया। प्रिंट एस से क्या होता था, ऐसे नेस्टेड लिस्ट में डेटा आता था, अगर आप लूपिंग लगाते हो तब आपका इस तरीके से एक एक रिकॉर्ड आता है, लेकिन अगर आपने सिंपल प्रिंट एस कर दिया मतलब वो पूरा का पूरा नेस्टेड लिस्ट में आपको डेटा दे देगा, ठीक है। तो इसलिए इसने डेटा हमें दे दिया। देन हमने पिकल डॉट डम्प से वो डिलीट जो वाला हमारा जो बिना डिलीट वाला जो सेकंड रोल नंबर था वो तो डिलीट हो गया, उसके अलावा जो भी बचे वो रिकॉर्ड हमने डंप करा दिए हमारी फाइल ऑब्जेक्ट में, ठीक है।
और उस फाइल ऑब्जेक्ट को डिलीट फंक्शन के बाद हमने रीड फंक्शन को कॉल कर लिया, जिसके थ्रू आपका ये डेटा रीड हो गया। क्लियर है ये? If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.